गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें अपना पहला क्वेश्चन होगा सिमिलरिटीज़ बिटवीन फेयोल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टेलर और फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट में, उनमें क्या क्या समानताएं हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन आज होगा डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स अप्रोच। मतलब टेलर और फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनमें क्या अंतर है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। तो पहला टॉपिक है स्टूडेंट सिमिलरिटीज़ बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहली समानता होगी बोथ ऑफ देम वर सपोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टेलर ने भी और फेयोल ने भी, दोनों ने सपोर्ट किया है मैनेजमेंट की जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने का। मतलब मैनेजमेंट में जो जो कमियां आती है उनको दोनों को दूर करने का प्रयास टेलर ने भी किया है और फेयोल ने भी किया है, ठीक है। सेकेंड सिमिलरिटीज़ होगी दोनों के बीच में, बोथ वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। टेलर ने भी और फेयोल ने भी, दोनों ने ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट किया है। मतलब दोनों ने चाहा है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ का या मैनेजमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका हो, उसका विकास हो, ठीक है। कुल मिला के दोनों ने ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल को तैयार किया है, ठीक है। अगला पॉइंट होगा बोथ वर कॉन्टेम्परी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बिटवीन 1841 एंड 1925। मतलब दोनों जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हुए हैं टेलर और फेयोल, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1841 और 1925 के बीच में ही दोनों आए हैं और दोनों ने अपने प्रिंसिपल को दिया है, ठीक है। अगला प्रिंसिपल है, अगली सिमिलरिटीज़ है बोथ वर द व्यू दैट लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ही शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। टेलर ने भी और फेयोल ने भी, दोनों ने जो वर्कर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या जो वहाँ की मजदूर होते हैं, लेबर कहा जाता है जिन्हें, इन दोनों ने माना है कि लेबर ही एक एक्टिव फैक्टर है और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। इसलिए उनको एकदम व्यवस्थित तरीके से ट्रीट करना चाहिए, मतलब उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेबर ही एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए उनका पूरा ध्यान रखा जाए, ये टेलर ने भी बताया है और फेयोल ने भी बताया है, ओके। फिर देखते हैं अपन अगला पॉइंट, बोथ ट्राइज टू प्रेजेंट मैनेजमेंट साइंस एंड सोशल साइंस। दोनों ने कोशिश की है मैनेजमेंट को साइंस और सोशल साइंस के रूप में बताने की, ठीक है। मतलब टेलर ने भी और फेयोल ने भी, दोनों ने मैनेजमेंट को साइंस के रूप में भी बताना चाहा और सोशल साइंस के रूप में भी बताना चाहा, ओके। सामाजिक विज्ञान भी और एक विज्ञान के रूप में भी इसका प्रतिपादन उन दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है। अगला होता है बोथ स्ट्रेस्ड ऑन द साइंटिफिक वर्किंग विथ एनालिसिस एंड टेक्निक्स। दोनों ने महत्व दिया है कि किसी भी काम को करने के जो तरीके हैं वो साइंटिफिक वर्किंग हो और एनालिसिस और जो टेक्निक यूज़ की जाए वो भी साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए, साइंटिफिक टेक्निक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाए। ये टेलर ने भी बताया आपको और फेयोल ने भी बताया है, ओके। अगली सिमिलरिटीज होती है बोथ हैव लेड मच स्ट्रेस प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट एंड प्लानिंग। दोनों ने जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया है वो दिया है कि जो पहले से आपका निर्धारित किया गया लक्ष्य है और जो प्लानिंग की गई है उसी पे फोकस किया जाए तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना टारगेट या अपना जो गोल है वो इजीली अचीव कर सकता है, ठीक है। ये तो हुई स्टूडेंट सिमिलरिटीज़ दोनों के बीच में, टेलर और फेयोल के बीच में सिमिलरिटीज़ की बात। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि टेलर और फेयोल के बीच में क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोचा जाए तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल्ली लिसन, ओके। फर्स्ट पॉइंट होता है प्लेस ऑफ स्टडी। मतलब उनके पढ़ाई का या उन्हें जो स्टडी ज्ञान प्राप्त किया उसका स्थान कहाँ था, ठीक है। तो अपन देखते हैं टेलर स्टडीड एंड डेवलप्ड हिज व्यू ऑन मैनेजमेंट इन अमेरिका एज मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो मतलब क्या बताया गया है कि टेलर ने स्टडी की है और अपने व्यू को डेवलप किया है मैनेजमेंट के, कहाँ पे, अमेरिका में। और किस रूप में, तो मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में उसने अपने पढ़ाई को अमेरिका में कंटिन्यू किया, ओके। अब फेयोल की बात की जाए तो हेनरी फेयोल स्टडीड
एंड डेवलप्ड हिज व्यू इन फ्रांस एज अ माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, फेयोल जो हेनरी फेयोल ने अपने जो व्यू है उसको डेवलप किया है फ्रांस में, और वो एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में उसने अपने सारे काम को किया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। ठीक है, क्या कि टेलर की प्लेस ऑफ स्टडी कहाँ थी, तो अमेरिका, और पोस्ट क्या थी, तो मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, और अगर एक और ऑब्जेक्टिव बन जाए कि हेनरी फेयोल ने स्टडी कहाँ की, तो फ्रांस में, और किस उनका पोस्ट क्या था, तो वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन, पोस्ट एट द बिगिनिंग, मतलब जब उनने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उनकी पोस्ट क्या थी, तो टेलर स्टार्टेड हिज करियर एज अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड टर्नर। टेलर ने अपना जो बिजनेस, अपना जो करियर स्टार्ट किया, तो शुरू में उनने एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट या टर्नर के रूप में अपने जीवन का शुरुआत किया था। ठीक है, अब अपन हेनरी फेयोल की बात करते हैं। तो हेनरी फेयोल स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, उन्होंने अपना करियर जो है वो एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया है। अब अपन बात कर रहे हैं स्टेटस की। तो आपको ये भी एक याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। टेलर ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर या पिता कहा जाता था। ठीक है, और फेयोल की बात करें तो हेनरी फेयोल इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर और सेकेंड है मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर। ओके, फिर अगली बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, टेलर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया है, और फेयोल गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब अगर टेलर की बात की जाए तो टेलर ने क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट दिए, और फेयोल ने क्या किया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे प्रिंसिपल के, ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी जो पूरा कार्य प्रणाली है वो हेनरी फेयोल ने बताया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं स्कोप की। तो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। कुल मिला के टेलर की अगर बात की जाए तो टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्रोडक्शन को बढ़ाने से और एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी को बढ़ाने से। ठीक है, तो रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन अलोंग विथ वर्कर्स इफ़िशियंसी, ये टेलर की बात है। उसने क्या कहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके अपोज में फेयोल ने क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है, तो फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, तो इसलिए इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये सभी प्रकार के संगठन पे इसके नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल एंड टेलर की, और सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।